अमेरिका का ईरान पर अपाची हेलीकॉप्टर गिराने का इल्जाम। ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले कर दिए। मुख्तलिफ इलाकों में रात भर जोरदार धमाकों की आवाज़ें आती रहीं। हरमज़गान के मशरक़ी इलाकों में भी धमाकों की आवाज़ें आई। सेरेक में मिसाइल हमला किया गया। ईरानी जजीरे कुशम और बंदर अब्बास पर भी बमबारी। मनाब और जासिक शहर को भी निशाना बनाया गया। अपना हुर्मस में एयर डिफेंस और रडार सिस्टम भी तबाह करने का दावा। सेरेक में टेली कम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा। हमले में 2 वाटर टैंक भी तबाह हुए। ईरान पर मजमूई तौर पर 20 हमले किए गए। कार्रवाई ईरानी वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई। सेंटकॉम का कहना है कि ये ईरानी जहरियत का मुतनासिब अंदाज में जवाब था। अफवाज ने मखसूस अहदाफ को निशाना बनाया। हमलों का मकसद ईरान को इंतबाही पैगाम देना है। अपने दिफा के तहत जवाबी हमलों का सिलसिला अब मुकम्मल कर लिया गया। सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान की भरपूर कार्रवाई। खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक खित्ते में बाज़ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया है। बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला किया गया। जमलाके पर अमरीका का MQ-9 ड्रोन तबाह। उर्दन में अमरीकी अड्डे को मिसाइल से निशाना बनाया। अल-लाज़िक फौजी अड्डे पर F-35 हैंगर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर समेत 4 अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी रडार सिस्टम को नाकारा किया। कुवैत में अली सालम फौजी अड्डे को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया। तर्जुमान का कहना है हमले ईरानी शहरियों को हिरासा करने का जवाबी इक़दाम है। अमरीकी जाहिरियत बरकरार रही तो मज़ीद सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीका ईरान कशीदगी के बाद कुवैत, उर्दन समेत दीगर ममालिक में फ़ज़ाई ऑपरेशन आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। ईरान ने हमारा हेलीकॉप्टर मार गिराया, हमने उसका जवाब दिया। अमरीकी सदर का ईरान पर हमलों के दौरान बयान। कहा अमरीकी हेलीकॉप्टर गिराने के जवाब में ईरान को भरपूर जवाब दिया। उन्होंने पहल की, हम जवाब दे रहे हैं। अमरीकी जवाब बहुत मजबूत और बहुत ही ताकतवर है। उधर वाइट हाउस अहदेदार का कहना है सदर ट्रंप समझते हैं कि ईरान पर हमलों के बावजूद अमन डील पर पूरा असर नहीं पड़ेगा। डील के मामले पर अभी कुछ नहीं बदला। ईरान से डील अब भी करीब है। ईरान के करीब मौजूद गैर मुल्की अफवाज मुसलसल खतरे में हैं। इनके पैगाम है कि उन्हें इस इलाके से निकल जाना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया वेबसाइट X पर बयान। लिखा गैर मुल्की अफवाज अपनी इंसानी गलतियों, हादसात या मुमकिन क्रॉस फायर में फंस सकती हैं। ख़तरात को कम करने का बेहतरीन हल यही है कि इलाका छोड़ दें। अमरीका से मुतल्लिक़ बोले जंग में नाकामी के बावजूद अमरीका ने हमारे अज़्म को आज़माने का फैसला किया। हमारी अफवाज किसी भी हमले को बगैर जवाब दिए नहीं छोड़ेंगी। खलीज फारस की तारीख बैरूनी मुदाखलतकारों के इबरतनाक अंजाम से भरी है। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा हम सफारतकारी की ज़बान को तरजीह देते हैं मगर दूसरी ज़बानें भी अच्छी तरह जानते हैं। वादों की खिलाफ वर्जी का इसी ज़बान में जवाब देंगे जिस पर हमें अबूर हासिल है। अमरीकी अपाचे हेलीकॉप्टर हादसे से मुतालिक मज़ीद तफसीलात मंज़िल-ए-आम पर। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक हेलीकॉप्टर से ईरानी ड्रोन टकराया था। अभी तक साबित नहीं हुआ कि ऐसा जानबूझकर किया गया या नहीं। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक हेलीकॉप्टर में मौजूद दोनों एहलकारों को साहिल के करीब से समंदर में रेस्क्यू किया गया। हमले की तलाश के लिए कई घंटे पर महित एक ड्रामाई सर्च ऑपरेशन हुआ। अमरीकी बहरिया की एक ड्रोन कश्ती ने समंदर में मौजूद हमले को तलाश किया। ड्रोन कश्ती को रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल करने का ये पहला वाक़या था। ये कश्ती 5th फ्लीट की टास्क फोर्स का हिस्सा है। ईरान के अमरीकी अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमले में मुलविस होने की तरदीद। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा तेहरान का अमरीकी हेलीकॉप्टर पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान की जानिब से हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। आपने हमस की कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाक़यात गैर ज़िम्मेदारी तौर पर पेश आ सकते हैं, गैर इरादी तौर पर भी पेश आ सकते हैं। ईरानी फ़ौज का कहना है 24 घंटे में आपने हमस में कोई कार्रवाई नहीं की गई। कशीदगी बढ़ाने की जिम्मेदारी मुखालिफ फरीक पर आयद होगी। पाकिस्तान का खित्ते में जारी कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने और अमन को मौका देने की अपील। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल से खिताब। कहते हैं हालिया वाक़यात ने फौरी सफारती कोशिशों की ज़रूरत को उजागर किया। मशरिक़ वस्ता में कमज़ोर जंग बंदी संगीन ख़तरात पैदा कर सकती है। सफारतकारी के तातुल से ईरानी जौहरी मामलात पर फरीकैन में फासले बढ़ गए हैं।
पाकिस्तान तमाम तस्किया तलब मसाइल का पुरअमन हल चाहता है। सफारती रवाबित और मुसलसल मुकालमे से ही मुतनाज़ अमूर का हल तलाश किया जाए। पाकिस्तान जंग के खात्मे और फरीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए कोशा है। हमारा मकसद दुश्मनी कम करना, जाने बचाना और सफारतकारी को कामयाब बनाना है। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जुमे को पेश किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का 2 बार मुअख्खर होने वाला इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। चारों सूबों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी आज तलब कर लिए गए। रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे जुमेरात को पेश किए जाने की तवक्को। सूबे विफाक का मालियाती खसारा पूरा करने पर अज़मन, तरीक़ाकार भी तय। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की बजट टेक्निकल कमेटी का मुश्तरका इजलास। विफाक ने सूबों से 1700 अरब रुपए मांगने थे। ज़राए के मुताबिक पंजाब पहले ही 570 अरब देने को तैयार है। सलीम आनीवाला के मुताबिक चारों सूबों ने विफाक को दरकार 1200 से 1700 अरब रुपए देने पर इत्तेफाक किया। रकम पाकिस्तान को दरपेश स्ट्रेटेजिक खतरात के पेश नज़र विफाक को दरकार थी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सिर्फ विफाक का मुतालबा था जिसके तरीक़ेकार पर ज़्यादा बहस थी। तरक्याती बजट समेत तमाम मामला तय हो चुके। अब बजट भी पेश हो जाएगा। कौमी महासिल की तकसीम के लिए NFC फार्मूले में तब्दीली नहीं की जाएगी। विफाक आइंदा चंद साल में रकम सूबों को वापस करेगा। हमारी पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी बजट को कैसे डील करना है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हम बजट इजलास में शामिल हों या ना हों, मगर ये वक्त आवाम को रिलीफ देने का है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुहेल आफरीदी बजट पर कोई ना कोई फैसला करेंगे। वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ कि PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। हमारी कोशिश है बजट से कबल वज़ीर आला KP की बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी। बहरैन नेशनल गार्ड के कमांडर की पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से नेशनल गार्ड बहरैन के कमांड शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की मुलाकात। पाकिस्तान और बहरैन के दरमियान दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। रीजनल सिक्योरिटी, दो तरफा दिफाई और ताउन बढ़ाने के हवाले से दस्तियाब मौके पर बातचीत की गई। बहरैनी कमांडर ने एयर चीफ और नेवल चीफ से भी मुलाकातें की। बलूचिस्तान में फतह हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन, 14 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में लांस हवलदार मोहम्मद अब्बास शहीद हो गए। ऑपरेशन बलूचिस्तान के ज़िला बेसमा के इलाके नाल में किया गया। मारे गए दहशतगर्द थानों और बैंकों पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों की 4 गाड़ियाँ और बारूदी मवाद को तबाह कर दिया गया। कल अदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मफरूर अफराद की मालूमात पर इनाम का ऐलान। शौकत नवाज, उमर नज़ीर, ख्वाजा मेहरान और सरदार अमान के नाम शामिल। चारों अफराद की गिरफ्तारी में मदद पर 1 करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा। शौकत नवाज मीर के खिलाफ बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर मुकदमा दर्ज। तकारीर, तहरीर और इलेक्ट्रॉनिक मवासलात के जरिए बगावत और रुकसाने के इल्ज़ाम आयद। पुलिस ने इंदराज मुकदमा के बाद कानूनी तकाजे पूरे करने का अमल शुरू कर दिया। शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान की 6 जून को मुबैना ऑडियो कॉल लीक हुई थी। रियासती इदारों के खिलाफ साजिश तैयार की जा रही थी।